हाय लियो। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए लियो देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। दिस इज फॉर लियो। ओके, ऑलराइट। सो लियो, लेट्स टॉक। लियो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई फील कि आप है ना एक सिचुएशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओके, आप एक पर्सन में ज्यादा इन्वेस्टमेंट देना चाहते हैं, एक सिचुएशन में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पास्ट में नहीं किया था तो अब करना चाहते हैं। अगर पहले भी कर रहे थे तो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, आपकी तरफ से इट्स लाइक इक्वल गिव एंड टेक। आप पास्ट को भूलना चाहते हैं और एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं एक पर्सन के साथ लियो। और कहीं ना कहीं आपके दिल में ये लग रहा है कि यहाँ पे आप इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कमिटमेंट बिल्ड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक सेंस ऑफ कॉन्टेम्पलेशन है, एक सेंस ऑफ क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी थी और आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पे जैसे बोलते हैं ना, हाथ आया मुंह ना लगा। बहुत लोगों की कैपेबिलिटीज नहीं होती है कि वो हाथ आया मुंह ना लगा, वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करे और आगे बढ़ने की कोशिश करे। मुझे लग रहा है आप अभी भी स्टक है लियो। आप अभी भी स्टक है, आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे कि यार मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई थी जहां पे मुझे एक पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार था, या मेरी लाइफ में एक सिचुएशन था जहां पे मुझे एक पर्सन बहुत या बंदा बनी बहुत पसंद आ गई थी। कमिटमेंट की बारी थी लेकिन नहीं हुई, बात बात बनी नहीं, तो अब मैं वहीं बैठा हूं। अब मैं वहीं बैठी हूँ। अब मैं आगे की नहीं सोच रही, मैं फ्यूचर का प्लान नहीं कर रही, मैं बस वहीं बैठी हूँ। मेरे साथ नहीं हुआ भाई। सो आप दे तो रहे हैं एक सिचुएशन में, लेकिन आपका मन नहीं है उस सिचुएशन में। यू सी, इफ आई एम मेकिंग सेंस? आपके अभी के लिए आप इस सिचुएशन को ज्यादा ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ओके, आई फील आप ज्यादा ऑब्जर्व करना चाहते हैं सिचुएशन को। ओके, आप ज्यादा देखना चाहते हैं कि सिचुएशन में क्या रखा है, ये नई सिचुएशन में, ये नए पर्सन में क्या रखा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, लेट्स सी। या सी, आप तो इस पर्सन को काफी सीरियसली ले रहे हैं लियो, और एज गुड एज अ मैरिज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को एज गुड एज मैरिज की तरह कंसिडर करते हैं। आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अगर शादी या कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन आप काफी हद तक इस पर्सन को सीरियसली ले रहे हैं। ओके, और आप उस तरीके से इस सिचुएशन में इन्वेस्ट करें कि हाँ, कल उठ के अगर हमारी मैरिज या कमिटमेंट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो तो आई एम रेडी। आपका इंटेंशन तो उसी तरह से है। या प्रॉब्लम है आपकी फीलिंग्स। ओके, भले ही आपकी फीलिंग्स आपको कह रही हो कि यहाँ पे सिचुएशन बन सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं भले ही आप दे रहे हैं सिचुएशन, लेकिन आपकी फीलिंग्स आपको कह रहे हैं कि यार ये बाद में, पहले काम देख लो भाई, पहले करियर देख लो, पहले बिजनेस देख लो। तो अभी भी कहीं ना कहीं प्यार से ज्यादा, प्यार है लेकिन प्यार से ज्यादा आपकी प्रायोरिटी अभी भी है
पैसा, लग्जरी, एक लग्जरियस लाइफ, एक कंफर्टेबल लाइफ। मन में तो है, आप सीरियसली दे तो रहे इस पर्सन को, करेक्ट, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपके मन पे है कि यार पहले काम कर ले, थोड़ा पहले थोड़ा बिजनेस का देख ले, पहले थोड़ा ग्रोथ देख ले, पहले थोड़े पैसे के बारे में सोच ले। और ये सब शायद इसलिए हो रहा है बिकॉज जैसे मैंने कहा, आपके इंटेंशन में आप अभी भी एक बिट्रेयल को, एक धोखे को आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, आप जैसे वो कड़वा घूंट पी नहीं पा रहे कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी एंडिंग हुई है, आपके लाइफ में किसी ने आपको धोखा दिया है, या एक सिचुएशन बहुत बुरी तरह से खत्म हुई है और आप उस सिचुएशन को अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका पूरा इन्वेस्टमेंट और ध्यान है, लेकिन देर इज नो इक्वालिटी नहीं है अभी भी। आप या तो एक मैरिज, अगर आप मैरिज में हैं तो आप एक ऐसी मैरिज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे आपको वापस रिटर्न में कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन आप दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए आपने अपना पूरा ध्यान दे दिया है अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है एक्चुअली आपने पूरा ध्यान अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे लगाया है। फीलिंग्स में भी आपको एक इनसिक्योरिटी हो रही है, यार मेरे पास कल पैसे नहीं हुए तो, वो लग्जरी वाली बैग नहीं मिली तो, वो मेकअप नहीं मिला तो, ये नहीं मिला तो, वो नहीं मिला तो, वेकेशन नहीं हुआ तो। सो वो एक डर है। एंड जैसे मैंने कहा, इंटेंशन आपकी अभी भी यही है कि यार मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला ना, तो और कोई मिलने का कोई मतलब ही क्या है। ओके, सो ये एक नेगेटिव बात आप बार बार अपने आप से कह रहे हैं। तो आपके लिए किसी और में इन्वेस्ट करना अभी, कोई हो या ना हो, बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल लग रहा है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है लियो, आपकी लाइफ में एक नया सिचुएशन आ रहा है या है करंटली, और आप इस सिचुएशन में पूरी तरह से, जैसे बोलते हैं ना, जंप इन विद 2 फीट, दोनों, जैसे बोलते हैं अभी आप कैसे, पता है, एक पैर दरवाजे के बाहर, एक पैर अभी भी दरवाजे के अंदर अपने कंफर्ट जोन में। आने वाले दिनों में आप अभी भी इस सिचुएशन को क्या ऑफर करना चाहते हैं? आप ऑफर करना चाहते हैं साइलेंस, आप ऑफर करना चाहते हैं ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करना चाहते हैं। यस, आपको लग रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल है, एक नए पर्सन में, एक नई सिचुएशन में पोटेंशियल है। ये पास्ट की बात है, नई पोटेंशियल है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि बिफोर आप पूरी तरह से अपनी एफर्ट डालें और एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करें सामने वाले पर्सन के साथ, मुझे लग रहा है आप इस पर्सन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। बातें तो हो रही है आपकी इस पर्सन से, लेकिन यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेगेटिविटी भी हावी हो रही है आपके ऊपर, लियो, पंखे की तरह। जैसे यूनिवर्स आपको कह रहा है भाई थोड़े डिटेल ओरिएंटेड रहो, थोड़े फैक्ट ओरिएंटेड रहो। ऐसा क्या आपको लग रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन गलत है या ये सिचुएशन गलत है, लेकिन आप ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप अपने आप से ही आंसर दे रहे हैं। लेकिन अगर आप अपना माइंड ओपन रखें, नई सिचुएशंस को वेलकम करें, नई तरीके से कुछ सोचने की कोशिश करें, से इट्स लाइक अब तक आपको लगता है कि भाई अगर किसी चीज की रिसर्च करनी हो ना, दूसरों को ही पूछते रहो। यूनिवर्स कह रहा है सिर्फ दूसरों को पूछने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन करें, गूगल करें, सोशल मीडिया पे जाए, नए लोगों से पूछे, बुक्स रीड करें, नए नए तरीके लाएं, कि भाई इस सिचुएशन के लिए, इस सिचुएशन के बारे में ज्यादा जानने के लिए मुझे और क्या अलग कर सकते हैं हम। लेकिन आप कुछ अलग कर ही नहीं रहे। आपको पास्ट में अगर ब्रेकअप हुआ है, अगर पास्ट में आपको दुख हुआ है, तो आप उसी सिचुएशन को आप बने हुए हैं कि भाई मेरे पास में मुझे धोखा मिला है, मुझे हर्ट हुआ है, और ये पर्सन भी शायद ऐसा ही कर सकता है, तो इससे ज्यादा मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो रहा है, जबकि पोटेंशियल है एक नई शुरुआत का। अब जिनके बारे में अब ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा है ये वही पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं लियो। मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई तीसरा ही पर्सन है। से ये जो सिचुएशन है लियो आपकी लाइफ में, ये आप बने हुए हैं ये पास्ट पर्सन के बारे में, ये आपका पास्ट पर्सन मुझे लग रहा है। लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप नए पर्सन की तरफ जाए, लेकिन ये नए पर्सन की एनर्जीज नहीं लग रही मुझे, ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जीज लग रही है। ओके लियो, ये पास्ट पर्सन यस किसी सिचुएशन में फोकस्ड है, किसी सिचुएशन को प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन ये जो भी पर्सन है ये फोकस्ड है एक एंडिंग पे। ओके, अब अगर आपके और इस पर्सन के बीच में एक एंडिंग हुई है, एक सिचुएशन पूरी तरह से खत्म हुई है,
तो ये पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं, प्रायोरिटी ला रहे हैं और उस फेज को खत्म करने में लगे हुए हैं कि हाँ भाई खत्म हो चुका तो हो चुका। इनकी फीलिंग्स में काफी हद तक ये डिसअपॉइंटेड है। ओके, और इस पर्सन को समझ में तो आ रहा है कि उन्हें वॉक अवे करने की जरूरत है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये पर्सन बहुत सही तरीके से मूव ऑन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक गलत सिचुएशन में है या फिर ऐसी सिचुएशन में है जहां पे वो खुश नहीं है, जिनके बारे में आप वेट कर रहे हैं। सी कीप इन माइंड, ये जो पर्सन है ना, ये आपके पास के पर्सन की एनर्जीज दिख रही है जो किसी और सिचुएशन में बने हुए हैं। ओके, वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, राइट? वो सिचुएशन में बहुत डिसअपॉइंटेड है ये पर्सन, राइट? अब आप इस पर्सन के साथ थे, लेकिन आपको वो प्यार नहीं मिला जो आपको डिजर्व होना था। अब आपको शायद पता ना हो कि ये पर्सन किसी और के साथ थे या किसी किसी ने इनका दिल तोड़ दिया। किसी ने इनका दिल तोड़ दिया, इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया। अब यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ये चैप्टर खत्म करो और मैं कोई नया इंसान ला रहा हूं तुम्हारे लाइफ में, कोई नया पोटेंशियल है, उस नए पोटेंशियल की तरफ जाओ। ओके, ये पर्सन ने जो भी धोखा दिया ठीक है। ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि उनकी लाइफ में अगर उन्हें लव को प्रायोरिटी देनी है तो उन्हें एक सिचुएशन को खत्म करके आपके पास आना पड़ेगा। ओके, अब उनके माइंड पे तो है कि प्रायोरिटी देनी है, ओके, लियो को, बट फीलिंग्स में अभी भी एक डिसअपॉइंटमेंट है, फीलिंग्स में एक फेथ नहीं है। इन्हें ज्यादा फेथ नहीं है, इन्हें ज्यादा श्रद्धा नहीं है, इन्हें ज्यादा होप नहीं है कि भाई इनकी लाइफ में कभी भी कोई अच्छा आ सकेगा। जैसे बोलते हैं ना, ब्रेकअप पे ब्रेकअप, ब्रेकअप पे ब्रेकअप हुए इनके, और अब वो ब्रेकअप इतना ज्यादा उन्हें हर्ट कर चुका है कि अब इनका कॉन्फिडेंस हिल चुका है पूरी तरफ से। ओके, सो इन्हें फील तो हो रहा है कि उन्हें एक नई सिचुएशन में जाना चाहिए या आपके पास आना चाहिए, लेकिन जैसे बोलते हो ना, इन्हें होप ही नहीं है कि इनकी लव लाइफ कभी भी सही हो जाए, हो सकती है। इंटेंशन इस पर्सन के अभी भी हो सकते हैं कि वो आपके पास आए, ओके, बट प्रॉब्लम यह है कि आपके पास आए लेकिन क्या वो कमिट करेंगे, क्या वो एफर्ट डालेंगे, क्या वो एक नई तरीके से सिचुएशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? मुझे नहीं लगता, बिकॉज मुझे लगता है इनका एफर्ट अभी भी है इनके काम पे, मटेरियलिज्म पे, और अगर और कुछ नहीं, और अगर ये पर्सन बहुत अकेले है ना, तो ये अपनी डे टू डे लाइफ में ही बिजी रहना चाहते हैं, बस वहीं रहते हैं, आगे का मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ से एक पार्टनरशिप अभी भी अवेलेबल है, ओके, बट ये पर्सन ऐसे सिचुएशन में है या फिर ऐसे पर्सन पे डिपेंडेंट है जो उनके लिए सही नहीं है। आई फील ये अभी भी ऐसी इन्हें समझ में आ रहा है कि एक पार्टनरशिप वर्कआउट नहीं हो रही है, एक सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही है इनकी लाइफ में, राइट? और अम, लेकिन इनका इंटेंशन ये है कि भाई मैंने किसी की बात नहीं सुननी, मैंने किसी को कुछ नहीं सुनना, ओके, बस इसी मोड पे रहना है कि मैं गलत इंसान के साथ रहूं, या फिर मैं सही पर्सन के बारे में सोचूं ही नहीं। अगर अगर आप सही पर्सन है तो आपके बारे में सोच नहीं रहे, और अगर ये कोई गलत कनेक्शन है तो वो गलत कनेक्शन में ही रहना चाहते, बिकॉज सच्चाई इनके सामने, लेकिन ये देखना नहीं चाहते। ना ये लोगों से बात करते हैं, ना लोगों से कुछ पूछते हैं, ना कोई क्वेश्चन करे, ना कुछ आंसर करे, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं समझती है। और यूनिवर्स आपको कह रहा है आप ऐसे पर्सन पे अटके हुए हैं, इससे अच्छा मूव ऑन कर ले। आई फील ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन ये कम्युनिकेशन के लिए इस पर्सन को हिम्मत लगेगी। तो दो चीज हो सकती है, या तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन है ना बहुत बिना सिर पैर की कम्युनिकेशन होगी, मतलब कम्युनिकेशन तो बहुत होगी लेकिन मतलब क्लैरिटी नहीं देंगे आपको। और कुछ लोगों के लिए ये कम्युनिकेशन करेंगे लेकिन किसी और से करेंगे, आपकी तरफ कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, ओके, वेरएज आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं इस पर्सन का कि आप एक नई शुरुआत चाहते हैं इस पर्सन से। सो अगर ये एक मैरिज है लियो, तो आप इस मैरिज में खुश नहीं है, और यूनिवर्स कह रहा है कि आप इस मैरिज से निकल जाए।
मगर आप बने हुए हैं इस मैरिज में, आपका जितना भी दिल टूट रहा है आप बोल नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपको बोलने की जरूरत है, लियो मैं खुश नहीं हूं यहाँ पे, यू नो मैं खुश नहीं हूं यहाँ पे, मुझे निकलने की जरूरत है, या मैं खुश नहीं हूं तो ऐसा कर लेते हैं, ऐसे चेंज करते हैं, वरना मैं अंदर ही अंदर घुटे जा रही हूँ, मरे जा रही हूँ या मरे जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली लियो आप ऐसे कनेक्शन में है, अगर ये आपके हस्बैंड और वाइफ मतलब वाला सिचुएशन है, तो आप एक मैरिज में तो है लेकिन आप खुश नहीं है, कंटिन्यू रहते हैं आप मैरिज में। और दूसरे लोगों के लिए आपकी तरफ एक नया पर्सन आने की कोशिश कर रहा है, ये वाला नहीं, एक नया पर्सन आने की कोशिश कर रहा है, जो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि उस नए पर्सन की तरफ जाए। लेकिन आपका दिल इतना ज्यादा टूटा हुआ है कि आप ऊपर ऊपर से, जैसे बोलते हैं ना, ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल बात कर रहे हैं, लेकिन आप उस नए पर्सन को अभी भी एंट्री नहीं दे रहे हैं, या फिर इमोशनली आप अभी भी उस नए पर्सन को अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। अकेले ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 2-3 बार सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये आपकी स्टोरी है, बहुत इजीली रेजोनेट होने वाली है आपसे। ओके,